खड़ा है, ये सामने है। कि जो पेशेंट लाया गया वो काफ़ी सीरियस था, वो खून की उल्टियाँ कर रही थी, वो पहले काफ़ी बीमार थी, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी में। आपका मिसबान फराज मलिक। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल निशर अस्पताल में एक वाक़या पेश आता है जिसमें डॉक्टरों के मुबैना गफलत की वजह से एक खातून जान अल्लाह को प्यारी हो जाती है। दूसरी जानिब डॉक्टर की जानिब से मुबैना गलत इशारे किए जाते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त सख्ते में मुब्तला हो चुकी है। इस वजह से हम बात करेंगे, हम PMA के जो डॉक्टर हैं, PMA के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मसूद हराज से बात करेंगे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती है। दूसरी जानिब निजर इंतजामिया की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया कि निजर इंतजामिया का ये कहना था कि लवाहिकीन की जानिब से हद दर्मी की गई थी, उनकी जानिब से धावा बोला गया था और हमने ट्रीटमेंट फुल किया था। इस वजह से हम बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मसूद हराज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, जो निश्तर अस्पताल में एक वाक़या हुआ है खातून के हवाले से जिसमें कह रहे हैं कि डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से एक मरीज़ा की जान बाक हो जाती है, और इसके अलावा अब निश्तर इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जो लवाहिकीन है उन्होंने हॉस्पिटल पर धावा बोला। आप इस वजह से क्या कहना चाहेंगे? एक तो जान अल्लाह को प्यारी हो गई है, ऊपर से जो गलत इशारे की गई, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टर कम्युनिटी इस हवाले से क्या कहती है? देखिए, जो वाक़या हुआ बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। उसमें जो डॉक्टर साहब की तरफ से इशारा किया गया वो बहुत ही नामुनासिब है, उसको किसी ने भी लाइक नहीं किया। इवन डॉक्टर्स कम्युनिटी ने भी उसको लाइक नहीं किया, ना ही उसे ओन किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें, जो पेशेंट लाया गया वो काफ़ी सीरियस था, वो खून की उल्टियाँ कर रही थी, वो पहले काफ़ी बीमार थी, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। उस पेशेंट को मैनेज किया गया, उसके लिए ब्लड का अरेंज किया गया। ब्लड आपको पता है अरेंज होने में जो निश्तर का ब्लड बैंक है उनके SOPs होते हैं, जो SOPs के तहत एक ब्लड हमें वो देते हैं, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उस अरसे में उन्होंने वो ब्लड अरेंज किया, उसके बाद ब्लड लगाया गया उस पेशेंट को और प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई उसको। लेकिन चूंकि पेशेंट सिक था, ब्लीड कर रहा था, उल्टियाँ आ रही थी खून की, तो उसकी वजह से वो पेशेंट जो है उसकी जान नहीं बचा सके। लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर ये देखें कि उसके साथ 10-12 अटेंडेंट्स थे और उस तरीके से उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की, स्पेशली डॉक्टर साहब के साथ यूज़ की, मेरा ख्याल है कि अगर वो किसी के साथ भी यूज़ करते तो अल्लाह ना करे कोई और भी अल्लाह ना करे मिसहैप हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि निश्तर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो एक अटेंडेंट, एक लवाहिकीन, एक लवाहिक आए उसका आकर जो उसको लुक आफ्टर करता है, एक पेशेंट होना चाहिए, एक अटेंडेंट होना चाहिए। इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि एक पाबंदी लगाई कि एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट को सर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं और वो मोबाइल फोन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसी के साथ जो अटेंडेंट्स आ रहे होते हैं उनको भी मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइए कि डॉक्टर कहते हैं कि वो लवाहिकीन कह रहे हैं कि डॉक्टर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो डॉक्टर के मोबाइल पर पाबंदी लगाई है। दूसरा ये कि सवाल ये भी बनता है कि एक जो वो वुमेन वार्ड है पर वहाँ पे 15 मरीजों का क्या काम है, 15 लोगों का क्या काम है? क्या सिक्योरिटी इतनी कम हो गई है कि? आपकी साथ बिल्कुल ठीक है। इस पर सिक्योरिटी भी सवाल या निशान है कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। देखिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी और हमने पहले भी ये क्वेश्चन रेज किया एज अ बीइंग PMA प्रेसिडेंट भी, और PMA हमारी कैबिनेट ने भी इसके ऊपर शदीद कंसर्न शो किए कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू दी डॉक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज ओवर देयर। वो यकीनन रिस्क पे होते हैं। ऐसे पेशेंट को देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है और पेशेंट आ रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स आ रहे ठीक भी हो रहे होते हैं, कुछ पेशेंट को अल्लाह न करे हम बचा भी नहीं सकते। तो ऐसे मौके पर मेरा ख्याल है कि लवाहिकीन जज्बाती ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनको भी होश का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी चीज़ों को सबको रियलाइज़ करना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को जहाँ पे प्रॉपर्ली देखा गया, प्रॉपर्ली मैनेज किया गया, उसकी ट्रीटमेंट में किसी किस्म कोई कोताही नहीं की गई। अगर कोताही है तो यकीनन वहाँ पे जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी आकर उनकी तरफ से प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करना है। सर, एक गलत इशारे की वजह से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले को? नहीं, देखिए, अब डॉक्टर्स को भी चाहिए, मैं समझता हूँ, आकर हम जहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनको सर्व कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें इस किस्म की ना तो हमें लैंग्वेज तो खैर इसमें यूज़ नहीं की गई, उसने इशारा किया कि ऐसे इशारे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आकर हम यकीनन इसमें मेरा ख्याल है कि हमारे डॉक्टर्स को भी देखना चाहिए आकर ओके इस किस्म के इशारे किसी भी सूरत में लाइक नहीं किए जाते। लेकिन एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, बिल्कुल, आपने इनकी तमाम राय जानी। आप इस वजह से क्या कहते हैं, अपनी राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। 6 अपने मिसबान फराज मलिक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज़ेब टीवी। अल्लाह ने के बाद।